ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनको अपने क्रोध को नियंत्रित करने में समस्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने क्रोध की वजह से जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं और बाद में अपने किए पर पछताते हैं। दोस्तों, एक लड़का था जिसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या आती थी। जब भी वो क्रोधित होता था तब उसके दिमाग में जो भी आए वो बोल देता था। उसके इस स्वभाव के कारण कई लोगों को बहुत चोट पहुंचती थी। उसके घरवाले भी इस स्वभाव के कारण काफ़ी परेशान थे। उसके पिता को अब उसकी चिंता होने लगी थी और उन्होंने यह ठान लिया था कि मैं अपने बेटे का यह स्वभाव बदल कर ही रहूँगा। एक दिन पिता ने अपने बेटे को कील और हथौड़े का एक थैला दिया और कहा, हर बार जब भी तुम क्रोधित हो तब एक कील लेना और हमारे घर के पीछे जो दीवार है उस पर लगा देना। बेटे ने अपने पिता की बात मान ली और कहा, अच्छा पापा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। कुछ ही दिनों में तो बेटे ने इतनी सारी कील लगा दी कि आधा थैला ख़त्म भी हो गया। अब कील की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी और साथ में उसका क्रोध पर भी नियंत्रण हो रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसका क्रोध संपूर्ण रूप से नियंत्रण में आ गया था। उसने अपने पिताजी को बताया कि पापा, अब मेरा स्वभाव बदल गया है और अब मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण ला सकता हूँ। अब उसके पिता ने उसको हर दिन एक कील निकालने को कहा। बेटे ने भी पिता का कहना मान लिया और हर रोज़ दीवार पर लगी कील में से एक कील निकालने लगा। अंत में एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का आखिरी कील निकाल रहा था। पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया, पर क्या तुम इस दीवार में जो छेद है वो देख रहे हो? बेटे ने कहा, जी पापा, मैं देख रहा हूँ कि वो छेद वैसे के वैसे ही पड़े हैं। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि ठीक इसी तरह जब भी तुम क्रोधित में आकर किसी को कुछ बोल देते हो तब उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ देते हो, जैसे कि कील के कारण इस दीवार पर निशान पड़ा है। बेटे को अब ये समझ में आने लगा कि उसके पिता उसे क्या समझाना चाहते हैं और आखिर में उसने अपने क्रोध पर पूर्णतः नियंत्रण करना सीख लिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुस्सा बेहद खतरनाक चीज़ होती है। जब भी हम गुस्से में आकर किसी को कुछ कह देते हैं तब बाद में माफ़ी मांगने पर भी हम अपने बोले हुए शब्द को वापस नहीं ले सकते हैं। हमारे लिए अच्छा यही होता है कि हम अपने गुस्से को अपने काबू में रखें। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।